स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन ब्रेन। आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था कि उसे दुनिया का सबसे जीनियस दिमाग माना जाता है। आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में कौन से ऐसे राज थे जिनके बिना पर उन्होंने अपने जिस्म को दिमाग समेत जला देने और राख बहा देने की वसीयत की। अगर आप भी इन सब सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मेरा नाम है सिद्रा जीवन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में दिमागी तौर पर कमजोर समझा जाता था, क्योंकि वो 4 साल की उम्र तक मुकम्मल जुमला बोलने की सलाहियत से महरूम था। स्टाइन एक ज़हनी बीमारी ऑटिज्म का भी शिकार था, जिसकी वजह से हर वक्त अपने आप में गुम रहता और अपनी रोजमर्रा मामूलात में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था। एक रोज आइंस्टाइन खाने की मेज पर बैठा था कि उसकी माँ ने उसे पीने के लिए गर्म सूप दिया। स्टाइन सूप का पहला चम्मच मुंह में डालते ही बोला, सूप बहुत गर्म है। ये स्टाइन का पहला बोला जाने वाला जुमला था, जिसे सुनकर उसके वालिदैन खुशी से उछल पड़े। उसकी माँ ने हैरत से स्टाइन से पूछा, प्यारे बेटे, ऐसे अल्फाज तुमने पहले क्यों नहीं बोले? स्टाइन ने जवाब दिया, इससे पहले हर चीज नॉर्मल थी, इसीलिए मैं नहीं बोलता था। स्टाइन का जवाब सुनकर उसके वालिदैन को इत्मीनान हो गया कि उनका बेटा बोलने की सलाहियत रखता है। 5वीं सालगिरह पर आइंस्टाइन के वालिद ने उसे एक मकनातीसी कंपास तोहफे में दी। तब इसमें साइंस से दिलचस्पी पैदा हुई और आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़हूर का सेहरा भी आइंस्टाइन के सर सजा। आइंस्टाइन की मौत दिल से जिस्म को खून मुहैया करने वाली आम शरियान के फटने से वाक़ई हुई। डॉक्टर हार्वे का शुमार उन डॉक्टर्स में होता है जिन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम करें और उसकी मौत की वजह का तायुन करें। डॉक्टर हार्वे ने पोस्टमार्टम के दौरान ही आइंस्टाइन का दिमाग उनके सर से निकाल लिया और फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जाकर एक टेक्नीशियन की मदद से आइंस्टाइन के दिमाग को 240 ब्लॉक्स में टुकड़े कर लिए और फिर इनको अलग अलग सेलुलाइड्स में रखकर अपने घर के तहखाने में छुपा दिया। डॉक्टर हार्वे हर वक्त सिर्फ उसी दिमाग के मुतालिक सोचता रहता और उसी के बारे में बातें करता था, जिस वजह से उसका उसकी बीवी के साथ झगड़ा रहता था। उसकी बीवी ने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि मैं इस दिमाग को उठाकर बाहर फेंक दूंगी, लेकिन डॉक्टर हार्वे अपनी बात पर बसित थे और बात तलाक तक जा पहुंची और वो दोनों अलग हो गए। पुरसा की इजाजत के बगैर आइंस्टाइन का दिमाग निकालने और फिर चोरी करने पर डॉक्टर थॉमस हार्वे को अस्पताल की नौकरी से निकाल दिया गया और पूछगछ भी की गई, लेकिन डॉक्टर थॉमस ने कुछ न बताया, जिसका नतीजा ये निकला कि 40 साल तक किसी को भी आइंस्टाइन के दिमाग का सुराग न मिल सका। डॉक्टर थॉमस का ख्याल था कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करके साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा, लेकिन वो कामयाब न हो सका क्योंकि वो दिमाग का स्पेशलिस्ट ही नहीं था। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे से भी इसी दौरान मुलाकात की और दरख्वास्त की कि वो आइंस्टाइन का दिमाग रिसर्च के लिए निकालना चाहता है। ताहम आइंस्टाइन के बेटे ने इस यकीन दहानी पर कि यह दिमाग रिसर्च के लिए मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, हार्वे को इजाजत दे दी थी। डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के कटे हुए टुकड़ों में से कुछ डॉक्टर ज़ैमरेन समेत दीगर साइंसदानों को रिसर्च के लिए दे दिया, ताहम बाकी टुकड़े उसने अपने लिए रिसर्च के लिए रख लिए। आइंस्टाइन के दिमाग का मवाजना 47 से 80 बरस की उम्र के एक मुख्तलिफ इंसानी दिमागों से किया गया। आइंस्टाइन के दिमाग में एक एबनॉर्मलिटी थी। आइंस्टाइन के दिमाग में एक आम इंसान की निस्बत 17% ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। गोया दिमागी खलियात के जोड़ ज्यादा थे जो उसके दिमाग में ज्यादा दिमागी पैगाम रसानी करते थे। एक बात और, उसके दिमाग में एक पैरिटल ओपेरकॉलम की तह कम थी। याद रहे कि पैरिटल ओपेरकॉलम इंसान को रियाजियाती और शुमारियाती हिसाबात करने में मदद फराहम करता है। इस तह की लामौजूदगी से इसके दिमाग में 20% ज्यादा जगह बन गई, जिसे पैरिटल लोब कहा जाता है। ये हिस्सा भी रियाजियाती हिसाब के लिए काम आता है, लेकिन एक बात और अहम कि ये तख़य्युल साजी भी करता है। आइंस्टाइन का एक मशहूर कौल है कि तख़य्युल इल्म से कहीं अहम है। आइंस्टाइन के दिमाग की ये एबनॉर्मेलिटी उसे कुदरत की तरफ से तोहफे में मिली थी। जहाँ साइंसदान अजीबोगरीब ख्यालात में घिरे रहते हैं, वहीं वो कुछ नया सोचने और करने में जुट जाते हैं। आइंस्टाइन जब मर रहा था तो अस्पताल में उसने अपनी आखिरी अल्फाज अदा किए
जो वहाँ पर मौजूद नर्स ने सुने, लेकिन चूंकि नर्स सिर्फ अंग्रेजी जानती थी, वो आइंस्टाइन की जर्मन ज़बान में कहे गए अल्फाज को समझ न पाई। और आज तक ये राज ही रहा कि आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदान जिसने दुनिया की शक्ल ही तब्दील कर दी थी, आखिरकार उस अज़ली हकीकत को पा गया जिसे पाने के लिए मौत की दहलीज पर कदम रखना पड़ते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर वो चीज जिसकी गिनती है गिनी नहीं जा सकती, और हर वो चीज जो गिनी जा सकती है उसकी गिनती नहीं है। बाद में बास डॉक्टर्स की जानिब से आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े मांगे भी गए ताकि मजीद रिसर्च की जा सके, तो हॉर्वे ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी इसको उनके नमूनों की रिसर्च पर 1 साल दरकार है। आइंदा 30 साल तक हॉर्वे आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों के हमरा मिडवेस्ट के इलाकों में सफर करता रहा, हत्ता कि आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी से मुताल्लिक खबरें भी मकामी अखबार में शाया हुई और इस खबर ने अवामी तवज्जो हासिल की। हार्वे 5 अप्रैल 2007 को यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर प्रिस्टन में वफात पा गया। 2010 में हार्वे के वर्सा ने उसकी तमाम चीजें, जिनमें आइंस्टाइन का दिमाग भी शामिल था, वॉशिंगटन के नजदीक मैरीलैंड में नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को दे दी, जिसमें मुकम्मल दिमाग की ली गई 14 तस्वीरें भी थी। अब फिलाडेल्फिया में मटर म्यूजियम के पास आइंस्टाइन के दिमाग के 46 छोटे टुकड़े हैं। दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं जहां आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक मटर म्यूजियम है। ये भी मुमकिन है कि कल दुनिया के किसी बड़े मुल्क में तमाम बड़े लोगों के दिमाग शीशे के मर्तबानों में पड़े मिल जाएं। एंड मुमकिन है कि उसामा बिन लादेन का दिमाग भी किसी लेबोरेटरी की जीनत बना हुआ हो और साइंसदान उसके दिमाग से दहशतगर्दी पैदा करने वाले ख्यालात की खोज लगाने की कोशिश में मगन हो। और हैरत की बात ये होगी कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।